चंद्रशेखर भी डूबेगा। तुम सोच रहे चंद्रशेखर, बीजेपी को तो एक पालतू चाहिए था, उसके गले में सांसदी का पट्टा घेर दिया कि तुझे दलितों के और मुस्लिमों के वोट काटनी, और वो काम कर रहा है। वो तो जानबूझ के मुंह जिताया है कि उसे पावर में लाना था। मीडिया भाई लोग जुड़े, अब मीडिया है, मीडिया जो बड़ी मीडिया नेशनल लेवल की मीडिया, वो तो दिखाती है उसका दूध काटते हुए भैंस का, और किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाए वो नहीं दिखाएगी मीडिया। 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद हुआ था, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, 13 बच्चे शहीद हुए थे, उसके नाम का चंदा खा गए। बताओ 13 बच्चों का, उन बच्चों की कुर्बानी कुछ नहीं है भाई, जिन्होंने अपने 13 लाल खोए हैं समाज के, क्या वो आज वे भूल गए ना? सब भूल गए। आज अरबोपति है चंद्रशेखर, किसी एक भाई की मदद करिए तो बता दो 10 रुपए की भी। और ये सारा मैं बता दूं, ये प्लान केवल बीएसपी को तोड़ने के लिए खड़ा किया गया कि ये कंप्रोमाइज कराने तो पहुंच जाते हैं। अगर कहीं मुस्लिम समाज की बेटी के साथ हो जाओ तो वहां पहुंच जाएंगे, अब दलित समाज की बेटी के साथ कुछ हो जाओ तो वहां से कंप्रोमाइज कराते हैं लोग। जब ये लोग खा लेते हैं, आरोपियों से भी खाते हैं, प्रशासन को भी खुलवाते हैं, तो वाह भाई पूरी लूटते हैं। एक को भी नहीं आनी दिलवा आज तक। मुझे ऑन रिकॉर्ड लिखित रूप में दे दो। चलो 4 करोड़ 45 लाख रुपए खा रखे हैं नीलो जस्वी ने, चंद्रशेखर के चचेरे भाई ने। 1500 बच्चों की स्कॉलरशिप खा रखी, मेरे पास एविडेंस है। हाँ जी, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, फोटो ले लीजिए। बहुत सारे फोटो है मेरे पास। अरे ये तो इनके भाई देखो, उसकी पर्सनल मैटर है। अगर समाज की बेटी के साथ करेगा तो हलक में हाथ दे देगा उसी दिन। भीम आर्मी जी, और तुम्हारी है भीम आर्मी 2, नेशनल भीम, हाँ नेशनल भीम आर्मी। जी जी, भीम आर्मी जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, संगठन बना हुआ है भीम आर्मी का जी, उस हिसाब से आपका संगठन काम अजी सब जालिए। ये 7 के लड़के हैं, हम तो सहारनपुर निकल रहे हैं, सुबह से ही हैं। आपकी जो संगठन है उसका कुछ नहीं दिखाई दे रहा है इस समय, क्यों? देखो दिक्कत क्या है कि हम लोग मिडिल क्लास के लोग हैं, मजदूर परिवार में से निकले हुए गरीब परिवार के हैं। हम किसी के साथ कंप्रोमाइज नहीं करते, ना ही हमें किसी के पैसे की जरूरत है। हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। मान्यवर कांसीराम जी ने जो सिद्धांत चलाया था ईमानदारी के साथ, हम ना तो किसी पार्टी के दबेल में रहते। गलत अगर बसपा का नेता भी करेगा तो उसका भी इलाज करेंगे, और बीजेपी का करेगा तो उसका भी इलाज करेंगे। हम एक सामाजिक संगठन चला रहे हैं। पहले तो हमारा समाज ही एकजुट नहीं है। एससी एसटी को मजबूत करो, तब जाकर ओबीसी और मुस्लिम आपका साथ देगा। ये केवल बोल 85 वो बड़ा सिस्टम नहीं, अब वो खत्म हो लिया। अब तो यह है जो दिखेगा वो बिकेगा। आज चंद्रशेखर को सहित तमाम दलित लीडरों को आगे बढ़ाने के लिए बीजेपी आरएसएस ने ऐसे हथकंडे अपना लिए कि इस समाज को किसी तरह तोड़ा जाए। और इस चीज को आदरणीय बहन जी को और बसपा के उच्च अधिकारियों को समझना चाहिए कि भाई छोटे छोटे कार्यकर्ताओं को भी आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए। जी। एक मंजीत नोटियाल है जो भी भीम आर्मी में रहा करते थे। जी जी जी, भीम आर्मी से इस समय बाहर है। जी, मतलब तुम्हारे साथ है वो या नहीं? हमसे अलग है। ये 4 लोग हैं सहारनपुर के जिन्होंने भीम आर्मी के, हम लोगों ने भीम आर्मी बनाई थी। ये 4 लोगों ने जिन्होंने समाज का पैसा गबन किया, समाज के युवाओं पर मुकदमे लगवाए। अब मंजीत को मौका नहीं मिल रहा। मंजीत ने टिकट मांगा था बहराइच से, बसपा से, कि मुझे बहराइच से टिकट मिल जाएगा, लेकिन बहन जी ने टिकट नहीं दिया। अब टिकट प्रसाद तो है नहीं कि उठा के दे दिया। भाई जो संघर्ष करेगा टिकट उसे दिया जाएगा, उसने कोई संघर्ष नहीं है। अब वो आजाद समाज पार्टी की तरफ भी देख रहा। हकीकत में तो देखा जाए तो चंद्रशेखर से खतरनाक मंजीत नोटियाल है। ये चारों से ले लो आप हिसाब, जितना पैसा गबन किया हुआ है। 8 प्रोटेस्ट हुए दिल्ली में, समाज ने पैसा दिया, इकट्ठा दिया, सब्बीरपुर के नाम से दिया, उस पैसे को सारे को गबन किया। सैकड़ों से भी ज्यादा लड़कों पर मुकदमे लगे, आज तक एक भी बच्चे का मुकदमा लड़ा हो। सोनू नाम का लड़का था बेचारा असली हीरो, वो सुसाइड करके मर गया। उसकी अगर मदद करते तो सजा आत्महत्या करने की जरूरत नहीं पड़ती। हम जैसे जूतों से लेकर कपड़े तक आप समाज के लोगों की देन है, समाज दे रहा है। रूखी खा लेते हैं, समाज में रहते हैं, लेकिन इनकी डालना वीआईपी होटलों में या फ्लाइटों में नहीं घूमते। समाज का पैसा है, समाज बहुत गरीब। सब्बीरपुर का जो दंगा हुआ था जी, उससे पहले इनके घर भी टूटे हुए थे जी, और ये कोई नौकरी भी नहीं करते हैं। जी। इनके घर कैसे बन गए? सब बीजेपी से समाज का लूटा है। अब बीजेपी दे रही है कि किसी तरह समाज को और पार्टी को तोड़ा जाए। और मैं तो यही निवेदन करूंगा सबसे कि भाई अपना घर अपना होता है, दूसरे के घर में जाओगे तो लात तो लगनी। अब यही हाल होना 2027 में हम दिखा देंगे कि चंद्रशेखर की जमानत न जब्त हुई। हरियाणा में देखो क्या बुरी स्थिति। हरियाणा में अगर समर्थन भी करा इसने तो बीजेपी का आदमी था जो दलित विरोधी रहा है, संविधान विरोधी रहा है। हनुमान बेनीवाल राजस्थान में जो संविधान विरोधी रहे उसका समर्थन किया। तो मेरा मानना है कि कहीं ना कहीं हम लोगों को तोड़ा जा रहा है। मुंबई के भाईजान थे, बताते थे अपने आपको मुंबई के भाईजान, 49 वोट पर उनकी जमानत जब्त हो गई जो चंद्रशेखर के टिकट पर लड़े थे। जी, और ये कहते हैं कि पीएम बनाने की बात करते हैं। अरे मैंने कह रहा आपके विधायक बना लियो। दूसरी बात
मैंने सच दिखाया। बीजेपी का एक सुनील अस्थे है जो इनका प्रदेश अध्यक्ष है, उसके फोटो वायरल कर रहे हैं। मैंने वीडियो कैमरे की फुटेज निकलवाई, भाजपा के प्रदेश कार्यालय पे वो साला पैसे मांगने गया भिखारी की तरह। जब हाँ वो हमने ही पकड़वाई थी। और जब ये सच्चाई खुलासा तो मुझे कल रात को 11:15 बजे इन्होंने व्हाट्सएप कॉल के जरिए धमकी दी मारने की। मेरे पे तमाम एविडेंस है। चंद्रशेखर ने दिलवाई, आजाद समाज पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष सुनील अस्थे। क्योंकि मैं सच्चाई के रास्ते खोलता हूँ ना, इनके सच बोलता हूँ, जो बताना सच बताता हूँ, क्लियर स्पष्ट बताता हूँ। लेकिन ये कहीं ना कहीं मैंने कहा मारने की धमकी दी। कल को मैं एसएसपी कार्यालय आ रहा हूँ, रिकॉर्डिंग तो उन्होंने व्हाट्सएप कॉल की थी ना, तो व्हाट्सएप कॉल के स्क्रीनशॉट है मेरे पे इनकमिंग कॉल के। मैं कल एसएसपी मेरठ को ज्ञापन दूंगा और शिकायत पत्र दूंगा। चंद्रशेखर सहित जितने इसके गुंडे हैं सब पे मुकदमा दर्ज कराऊंगा। मैंने बसपा से भी कहा, बसपा के कुछ अधिकारियों से, मगर भाई मुझे सपोर्ट, मेरे साथ इतनी बड़ी घटना हो रही है, वरना चंद्रशेखर से मेरी दुश्मनी नहीं, कोई व्यक्तिगत दुश्मनी नहीं। अगर मैंने उससे बिगाड़ी तो केवल बीएसपी के लिए बिगाड़ी। आज हम बसपा के भी नहीं ना उधर के, हम तो बीच में लटक रहे, फिर भी हम काम कर रहे, फिर भी हम बसपा हमारे दिल में और दिमाग में हमेशा रहेंगे। लेकिन हमारे नेताओं को नीति सुधारनी पड़ेगी। अगर 2027 में सत्ता लानी है, केवल मंचों पर भाषण देने से, सोशल मीडिया पर बोलने से, कार्यालयों में बैठने से सरकार नहीं बदलेगी। सरकार बदलनी है। नीति नहीं सुधारी तो चंद्रशेखर की पार्टी मजबूत है, फिर तो चंद्रशेखर भी डूबेगा। तुम सोच रहे चंद्रशेखर, बीजेपी को तो एक पालतू चाहिए था, उसके गले में सांसदी का पट्टा घेर दिया कि तुझे दलितों के और मुस्लिमों की वोट काटनी, और वो काम कर रहा है। और बहन जी ने जो स्टेटमेंट दिया था कि चुनाव जानबूझ के जिताया, हाँ, चुनाव और जिताए जाएंगे, ऐसा वो तो जानबूझ के नू जिताया है कि उसे पावर में लाना था। मीडिया भाई लोग जुड़े। अब मीडिया है, मीडिया जो बड़ी मीडिया, नेशनल लेवल की मीडिया, वो तो दिखाती है ऐसे उसका दूध काटते हुए भैंस का, और किसी बेटी के साथ बलात्कार हो जाओ वो नहीं दिखाएगी मीडिया। 2 अप्रैल 2018 में भारत बंद हुआ था, कितना बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, 13 बच्चे शहीद हुए थे, उसके नाम का चंदा खा गए। बताओ 13 बच्चों का, उन बच्चों की कुर्बानी कुछ नहीं है भाई, जिन्होंने अपने 13 लाल खोए हैं समाज के, क्या आज वे भूल गए ना? सब भूल गए। आज अरबोपति है चंद्रशेखर, किसी एक भाई की मदद करिए तो बता दो, 10 रुपए की भी। आप मेरठ के हो जी, मेरठ में 5 ऐसी घटना घटी जहां दलित समाज के लोगों को मारा गया। जी, बच्ची की घटना आपको याद है? जी जी, कोली गांव की घटना आपको याद है? जी। साधारणपुर की घटना, साधारणपुर की भी, इंद्रपुर। इन घटनाओं पर चंद्रशेखर नहीं पहुंचा, जी, जो उसके समाज की घटना थी। जी, और धोल्डी गांव में एक मुसलमान की घटना पर पहुंचना है। जी जी, जाना चाहिए, हम नहीं मना कर रहे, लेकिन ऐसी समाज की घटनाओं पर क्यों नहीं पहुंचा? अब मैं एक चीज बता दूं, सहारनपुर के अंदर मुल्ला नगराजपुर में एक हमारे दलित समाज की बेटी के साथ मुस्लिम समुदाय के 6 लड़कों ने गैंग रेप करके उसकी हत्या कर दी, वहां बोला तक नहीं। हैदरपुर में आजाद समाज पार्टी के लड़कों ने ही हमारे अपने समाज की बेटी के साथ बलात्कार करके उसे फांसी पर टांगी, फिर बिटोड़े में जलाए, उसे और कंप्रोमाइज के लिए पैसा देते हैं। हमने मेहनत करी, इसी के गढ़ में बढ़िया मेहनत करी, और सारों को हमने गिरफ्तार करवा के जेल भिजवाने का काम करा। इसे कहते हैं काम। ये कहते हैं कि मेरठ का आके हमारे यहाँ नेतागिरी दिखा रहा, मेरे में दम है तो मैं दिखा रहा, थारे में दम हो तो मेरठ में दिखाओ तुम ताकत। भाई मेरठ में आप ताकत दिखाओ, हम लोग मेरठ में, हम सहारनपुर में तो दिखा रहे। और ये सारा मैं बता दूं, ये प्लान केवल बीएसपी को तोड़ने के लिए खड़ा किया गया, किसी तरह बस अपराधियों में भी जाति धर्म देखते हैं लोग। हाँ बिल्कुल देखते हैं, ये कंप्रोमाइज कराने तो पहुंच जाते हैं। अगर कहीं मुस्लिम समाज की बेटी के साथ हो जाओ तो वहां पहुंच जाएंगे, अब दलित समाज की बेटी के साथ कुछ हो जाओ तो वहां से कंप्रोमाइज कराते हैं लोग। जी, एक बात और सुनने में आती है कि जहाँ भी जाते हैं वहाँ से आज तक किसी को रुपया नहीं मिला, किसी को कोई मदद नहीं मिली। जब ये खा लेते हैं उन्हें कहाँ से मदद मिल जाएगी? जब ये लोग खा लेते हैं, आरोपियों से भी खाते हैं, प्रशासन को भी खुलवाते हैं, तो वाह भाई पूरी लूटते हैं। एक को भी नहीं आनी दिलवा आज तक। मुझे ऑन रिकॉर्ड लिखित रूप में दे दो। चलो ऐसी समाज की स्कॉलरशिप भी खा गए थे। अरे 4 करोड़ 45 लाख रुपए खा रखे हैं नील ओजस्वी ने, चंद्रशेखर के चचेरे भाई ने। 1500 बच्चों की स्कॉलरशिप खा रखी है, मेरे पास एविडेंस है। हाँ जी, मैं आपको फोटो दे रहा हूँ, फोटो ले लीजिए। वायरल फोटो भी है कुछ? बहुत सारे फोटो है मेरे पास। लड़कों के साथ भी फोटो मिले जिनसे। अरे ये तो इनके भाई देखो, उसकी पर्सनल मैटर है। अगर समाज की बेटी के साथ करेगा तो हलक में हाथ दे देगा उसी दिन। ये क्या भाई स्टूडेंट लाइफ से विश्व हिंदू परिषद में वे जिला अध्यक्ष रहे, बजरंग दल में वे रहे। ठीक है भैया, धन्यवाद। जय भीम, जय संविधान, जय भारत। और समस्त देशवासियों को आदरणीय बहन जी के जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं नेशनल भीम आर्मी की ओर से।